अरिहन्ताण नमो अरिहन्ताण अरिहन्ताण नमो अरिहन्ताण घबराओ दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ ना दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा ले लो अरिहंतों का क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंताण नमो अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण नमो नमो अरिहंताण नमो नमो अरिहंताण। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री अनंत ज्ञान अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म संग धर्म की साधना में हम अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को प्रभु के ज्ञान को प्रभु की मैत्री और करुणा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य पूज्य पादकृत समाधि तंत्र का। सभी प्राणियों में 3 प्रकार की आत्मा होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इसमें अंतरात्मा द्वारा बहिरात्मा का त्याग करके उपाय पूर्वक परमात्मा को अंगीकार कर लेना चाहिए। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा 3। बहिरात्मा कौन है? जिसकी दृष्टि बाहर की है, जिसकी दृष्टि संसार की है, जो संसार को अपना समझता है, शरीर को अपना समझता है और शरीर के बाहर जाता ही नहीं। अंतरात्मा जो शरीर के पार आत्मा में रमन करने का पुरुषार्थ करता है और वही अंतरात्मा द्वारा बहिरात्मा का त्याग करके उपाय पर परमात्मा को अंगीकार किया जाना चाहिए। बताया था कि शरीर आदि को ही आत्मा समझने वाला बहिरात्मा है। शरीर को ही आत्मा समझना देह ही है। अपने को जानना कि मैं देह हूं मिथ्यात्व है, और अपने को जानना नहीं, मान लेना और आत्मसात कर लेना कि मैं आत्मा था, हूं, रहूंगा, ये समकत है। तो चित्त के राग द्वेष आदि दोषों को और आत्मा के द्वारा कोई शक्यता नहीं है। वो अंतरात्मा है जो कर्ममल से रहित अत्यंत निर्मल वो परमात्मा है। तो हमें आप किस स्थिति में है, आप स्वयं निर्णय कीजिए। केवल बोलना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, नहीं, भेद करना। जड़ जीव का भेद, 2 तत्व साथ में है, जड़ शरीर और जीव आत्मा, दोनों साथ में है, पर दोनों जुदा जुदा है। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। जैसे कीचड़ और कमल, कमल कीचड़ में होता है
उसकी जड़ कीचड़ में है, उसकी नाल ऊपर है, उसका फूल ऊपर है, उसकी डाली ऊपर है, उसका पत्ता पानी में रहता है पर पानी के साथ भीगता नहीं। कभी आप कमल के सरोवर पर जाना और देखना कि कमल का फूल ऊपर है, कमल की डाली ऊपर है, कमल का पत्ता ऊपर है और वो जल में है पर जल से बिल्कुल अलग। ऐसे ही मैं शरीर में हूँ पर शरीर अलग है और आत्मा अलग। आत्म दर्शन के 3 सिद्धांत जान लेना, मान लेना, स्वीकार कर लेना। भेद विज्ञान, कुछ भी करो जड़ जीव का भेद किए बिना कुछ हो नहीं सकता। म्यान में तलवार है, तलवार अलग है, म्यान अलग है। तलवार को निकालोगे म्यान अलग हो जाएगी, तलवार अलग हो जाएगी। दूध में मक्खन है, दूध है पर मक्खन अलग है और दूध अलग। ऐसे सारे संसार में जिसको आपने अपना माना वो है ही नहीं आप, तो मिथ्या भ्रांति में जिए जा रहे हैं। इसलिए शरीर को मानना वो बहिरात्मा, राग द्वेष आदि दोषों से रहित होना और आत्मा के बारे में चिंतन करना वो अंतरात्मा है। और कर्म मल से जो रहित अत्यंत निर्मल वो परमात्मा। आगे बताया परमात्मा के बारे में, निर्मल है, केवल है, शुद्धो विव्यक्त है, प्रभुरव्यय है, परमेष्टि परात्मेति परमात्मेश्वर जिनय। परमात्मा कैसे है? परमात्मा कर्म मल से रहित, कर्म का मल परमात्मा को छूता नहीं, पूर्ण शुद्ध विशुद्ध, शरीर और कर्म के स्पर्श से परे जो परमात्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, वो शरीर और कर्म का स्पर्श भी उसको छूता नहीं। जैसे जड़ में कमल, कमल अलग है और जड़ अलग है। इंद्रियों का स्वामी होता है, इंद्रियों का दास नहीं होता। पांचों इंद्रिय आंख, नाक, कान, जिह्वा, रसन, वो उसका स्वामी होता है। वो जो चाहे वैसा करता है। जैसे घोड़े की लगाम लगा ली, आप घोड़े पर सवारी की होगी किसी ने, तो घोड़े को लगाम लगाने पर आप उसके स्वामी बन जाते। लगाम छोड़ दो तो घोड़ा आपको दलत्ती से उतार देता है, आप स्वामी हैं घोड़े के। अक्षय, वो आत्मा क्षय नहीं होता, अक्षय है, परम पद में स्थित उसका आत्मा। सिद्धों के ऊपर कोई पद है नहीं। नमो सिद्धानंद, नमो अरिहंत। उत्कृष्ट आत्म तत्व, उत्कृष्ट आत्म तत्व, ये ईश्वर कहो जिन कहो एक ही बात है। तो परमात्मा के बारे जानना कि परमात्मा कर्म बल से रहित, परमात्मा को कर्म छूते नहीं, पूर्ण शुद्ध है, शरीर और कर्म के स्पर्श से परे, इंद्रियों का स्वामी, अक्षय, परम पद में स्थित, उत्कृष्ट आत्म तत्व ईश्वर और जिन है। तो हमें क्या बनना है? हमें भी परमात्मा बनना है, हमें भी सिद्ध बनना है। केवल स्तुति नहीं करना बल्कि हमने सिद्ध बनना है। आगे फिर चर्चा की है बहिरात्मा की। बहिरात्म इंद्रिय द्वारे आत्मज्ञान परांग मुख है, सुफृत स्वात्मनो देहमात्म आत्मेति नाध्यावस्ति। बहिरात्मा व्यक्ति इंद्रियों से परिचालित, जो बहिरात्मा होता है वो इंद्रियों के द्वारा, जो इंद्रियां जैसा चाहती है घुमाती है वैसे घूम जाता है। आप देखिए, आप इंद्रियों के स्वामी है कि दास? इंद्रियां, मन आपको घुमाता है, आप घूम जाते हैं। मन कहते वहां चलो, क्या करने ध्यान, चलो बाहर जाओ, सैर करो, घूमो, वहां खाना खाओ, वहां विदेशों में घूमो। वो व्यक्ति जो बहिर्मात्मा है वो इंद्रियों के द्वारा चालित और आत्मज्ञान नहीं होता उसको। जो बहिरात्मा है वो आत्मज्ञान से विमुख होता है, इसलिए वह अपने शरीर को ही अपनी आत्मा समझता। 4 वक्त ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मस्त रहो। ना आत्मा ना परमात्मा, किसने आत्मा देखा, किसने परमात्मा देखा? ये शरीर है, खाओ पियो और मस्त रहो। 4 वाक सिद्धांत। तो अपने शरीर को ही आत्मा समझता है। तो आप क्या है? शरीर
नहीं है, आप आत्मा हो। नरदेहस्थ आत्मनम विद्वान मन्यते नरम त्र्यंचम त्र्यगस्थम सुरांगस्थम सुरम तथा नारकम नारकंगास्त तम न स्वयं तत्व तथा सता अनंतानंत अधिशक्ति स्वय संवेद्यो अचल स्थिति। मूर्ख बहिरात्मा कैसा व्यक्ति देह में स्थित आत्मा को मनुष्य, जैसे आत्मा आपके भीतर है, स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, बाल है, वृद्ध है, पशु है, पक्षी है, तो आत्मा हम कहते हैं वो मनुष्य है, वो पशु है, वो देव है, वो नरक का नारी है। नहीं, वो तो नारकी के शरीर में आत्मा है, देव के शरीर में आत्मा, देव बन गई, मनुष्य के शरीर में मनुष्य। आत्मा मनुष्य स्त्री नहीं है। वो कहते हैं कि आत्मा पुरुष भी है, स्त्री भी है, नपुंसक भी है, छोटी भी है। नहीं, आत्मा आत्मा ही है। परंतु जो नहीं समझते बहिरात्मा, वो व्यक्ति मनुष्य देह में स्थित आत्मा को, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य, ये मनुष्य है, पशु है तो पशु के देह में स्थित आत्मा को त्रयंच, देव के शरीर में स्थित है तो आत्मा को देव, और नारकी के देह में स्थित आत्मा को नारकी मानता है। तो तत्वतः ऐसा नहीं है, तत्व ऐसा नहीं है। आत्मा है भीतर, पर आत्मा अलग। दो तत्व साथ में है पर अलग है दोनों। ऐसा नहीं, आत्मा तो अपने आप में अनंत अनंत ज्ञान और शक्ति का धार है। आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। आत्मा के 8 गुण है ना, 8 गुण है ना, जानते हो 8 गुण कौन कौन से? बोलो कौन कौन से आत्मा के गुण, कौन बताएगा? बोलो। हम्म? आकार निराकार, अमूर्त अमूर्त में निराकार है, आकार निराकार नहीं है, अमूर्त है। आत्मा का कोई आकार है ही नहीं। आत्मा को देख सकते? कभी देखा है आदमी को? आप बिजली को देख सकते हो? ये उपकरण जो लगे हैं, पंखा है, लाइट चल रही है, इसको देख रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी को देखा कभी आपने? इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखाई देती, उपकरण दिखाई देते हैं, तो उपकरण को ही आप मान लेते हो? नहीं। तो आत्मा अलग है। मनुष्य के शरीर में आत्मा है, स्त्री के शरीर में आत्मा है, पुरुष के शरीर में आत्मा है। आत्मा अलग है और वो अलग है। दोनों को अलग अलग जानो, अलग अलग समझो। तो जो आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि जो मूर्ख बहिरात्मा है, वो व्यक्ति मनुष्य के देह में स्थित आत्मा को आत्मा, मनुष्य को मान लेता है मनुष्य है, और त्रियंच में स्थित है देव को वो अत्रियंच मान लेता है, देव शरीर को आत्मा देव मान लेता है। ये देवा है, मनुष्य है, ये पशु नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा आत्मा तो अपने आप में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन से युक्त है, वह अचल है। आत्मा अचल है, चलायमान नहीं, स्थित है। वह खुद अपने ही द्वारा अनुभव किए जाने योग्य। आत्मा कौन जान सकता है? आप ही अपने द्वारा आत्मा को जान सकते हैं। स्व अनुभव में है, आत्मा को आप अपने द्वारा ही जान सकते हैं। इसको अच्छी तरह समझ लो कि दो तत्व साथ में है पर दोनों अलग अलग। इसका अनुभव करके देखो। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं ये पुरुष है, ये स्त्री है। पुरुष के शरीर में आत्मा है, स्त्री के शरीर में आत्मा है। शरीर है, पुरुष का है, स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, पशु का है, पक्षी का है, पेड़ का है, पौधे का है। पेड़ में भी आत्मा, पौधे में भी आत्मा, जल की बूंद में भी आत्मा, अग्नि में भी आत्मा, वायु में भी आत्मा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, कहाँ आत्मा नहीं है? हर जगह आत्मा ही आत्मा है।
तो आत्म तत्व को स्वीकार करो। जल की बूंद में भी आत्मा है। तो ऐसा ही आत्मा अचल है, अपने ही द्वारा जाना जा सकता है। आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत सुख। तो फोकस किसको करना है? मुख्यता किसको देनी है? आत्मा को, और किसी को महत्व नहीं देना। आगे कहा, स्वदेह सदृश्यम दृष्टवा परदेहम चेतनम प्रात्म अधिष्ठितम मूढ़ परत्वेनाध्यस्यति। मूर्ख बहिरात्मा व्यक्ति अपने भीतर आत्मा को अधिष्ठित करने वाले अन्य व्यक्ति की चेतना रहे देह को भी अपने देह की तरह ही देखकर उसकी आत्मा समझ लेते। जो अज्ञानी मनुष्य है वो क्या करते हैं? वो अपनी आत्मा के अधिष्ठित अन्य व्यक्ति की चेतना रह देख, देह चेतना से रहते, देह में चेतना नहीं, आत्मा में चेतना है। देह के भीतर जो आत्म तत्व है वो चेतना से युक्त होता है, परंतु वो क्या समझ लेता है आदमी? अपने भीतर आत्मा को अधिष्ठित करने वाली, आत्मा अधीन रहने वाली अन्य व्यक्ति की चेतना रह देह को भी, दूसरे व्यक्ति की चेतना रह देह को भी अपनी देह की तरह देख, उसे भी आत्मा समझ लेता है। जैसे देह को ही आत्मा मान लेता है और आत्मा को नहीं जान पाता, देह को आत्मा मानता है, वो अज्ञानी है। वो आत्मा के स्वरूप को नहीं समझने वाले मनुष्य द्वारा अपनी और दूसरों की देह को ही आत्मा मान लेने से उन्हें क्या कहते हैं? ये पत्नी है, पुत्र है, है, ये परिवार की है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा धन है, मेरी संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, उसमें ही सारा जीवन लगा देता है। ये क्या है? ये भ्रांति है। आत्मा के स्वरूप को नहीं समझने वाला मनुष्य अपनी और दूसरों की देहों को ही अपनी मान लेने से अपनी देह और दूसरे की देह को क्या मानते हैं? घर में है, संबंध है, पति का, पत्नी का, बहन का, भाई का, गुरु का, शिष्य का, ये सारे संबंध किसके हैं? देह के संबंध। आत्मा का आत्मा से क्या संबंध है? आत्मा का संबंध, आत्मा तो कर्ममल से रहित है, शुद्ध है। आत्मा को कर्म स्पर्श करता ही नहीं, इंद्रियों का स्वामी, परम पद में स्थित है। तो आत्मा को आत्मा जानो और देह को देह जानो, भेद करो, जड़ जीव का भेद। तो इसको ही संसार में रहते हुए व्यक्ति संसार में इतना रच-पिच जाता है, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, बंगला, कोठी, वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हें रहने का एक स्थान मिला हुआ। जैसे इस मकान में तुम रहते हो, तो क्या कहते हैं आप? मैं मकान हूँ कहते हो? मैं मकान हूँ। मकान है मेरा, अलग है, मकान अलग है, तुम अलग हो। दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, भेद कर दो, और भेद को ही बनाए मेंटेन रखो। चाहे घर में या पे रहो, बच्चे हैं, पत्नी है, भावना भाव, एक संयोग मिला है, परिवार मिला, सब कुछ मिल गया, परंतु सबका अपना अपना कर्म संयोग है। पता नहीं कब किसने कब चले जाना है, रह जाना है। अपना कर्तव्य का पालन करते हुए आत्मा को महत्व देकर, आत्मा को केंद्र बिंदु बनाकर, आत्मा में स्थित होकर के आत्मा को जानो, आत्मा का अनुभव करो और आत्मा में स्थित हो जाओ। मुख्यतः किसको महत्व देना है? आत्मा, आत्मा, आत्मा। आत्मा कुछ करो, केंद्र बिंदु किसको बनाना है? आत्मा। आपको कैसे करें? ये आपने पहले बुद्धि पर बिठा लो कि मैं क्या? आत्मा हूँ। मैं को मैं शिव मुनि हूँ, तो शिव मुनि नहीं, शिव मुनि के शरीर में आत्मा मुख्य है भाई। शिव मुनि का तो शरीर है, ये व्यक्तित्व है। शिव मुनि का जो संग समझो, लोग व्यक्ति समझो, समाज है, लोग आते हैं, जाते हैं, इसका संबंध आत्मा से नहीं है। आत्मा अलग है, तुम अलग। परिवार के लोग तुम हो, तुम अलग हो, परिवार अलग है, आत्मा अलग है।
तो आत्मा को आत्मा जानो, शरीर को शरीर जानो, दोनों का भेद कर दो और भेद करते-करते आत्मा में स्थित रहने का प्रयास करो। जब इतना गहरा हो जाता है, व्यक्ति जुड़ जाता है, तो फिर आत्मा तो भूल जाता है। परिवार में उलझा रहता है, धन इकट्ठा कैसे कर लूँ? उसके साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करूँ? कैसे मैं सुख को प्राप्त कर लूँ? सुख कहाँ है? बोलो सुख है, कहीं शरीर में सुख है, एक साता है। तो शरीर को आप भोजन देते हो या विश्राम देते हो या बाहर जाते हो, वो सुख नहीं है, वो साता है। आप किसी को कहते हैं ना महाराज आपको सुख साता है महाराज। सुख साता का मतलब आत्मा में सुख है, साता शरीर की है। सुख साता सुख शरीर का है, ना सुख आत्मा में है और साता शरीर की। तो सुख को तुम क्योंकि आत्मा में सुख है, अनंत सुख है। अनंत ज्ञान आत्मा में अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनता है। अनंत दर्शन केवल दर्शन बनता है। अनंत सुख आत्मा में, सुख बाहर है ही नहीं, सुख भीतर है। अनंत सुख भरा पड़ा है, परंतु हमें प्रकट नहीं होता, हमें दिखाई नहीं देता। नारकी के जीव में भी सुख है, मनुष्य में भी सुख है, पशु में भी सुख है, परंतु वो इतना मिथ्यात्व में चला जाता है, दिखाई जैसे आकाश में बादल आ गए, घनघोर घटा हो गई और लगता है बिल्कुल रात्रि हो गई, पर क्या सूरज चला गया? सूरज तो है, ढक गया है, बादलों में ढक गया। ऐसे हमारा जो अनादिकाल का मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व क्या है कि आत्मा को ना मान करके अपने को शरीर मान लेना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। जब तक ये नहीं तोड़ोगे, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। शरीर में आत्मा है, पर शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा के 8 गुणों का स्मरण करते हुए शरीर को अलग रखो और आत्मा को अलग रखो। अलग करते-करते अपने में, चाहे घर में कुछ भी है, वो तुम्हारे एक शरीर के संबंध बने, आत्मा का संबंध किसी से कोई नहीं बनता। तो यदि आप आत्मज्ञानी हैं, आत्मद्रष्टा हैं, आप वाणी को समझते हैं, तो महत्व आत्मा को, केंद्र बिंदु आत्मा को रखो। कुछ भी करो, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, भीतर केंद्र बिंदु आत्मा बना रहे। केंद्र बिंदु आत्मा बनता है तो कर्म नहीं लगते। यदि शरीर लगता है तो फिर शरीर में ही आप उलझे रहते हैं, बने रहते हैं। इस बात का आप ध्यान करो, जानो और समझो। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। आप आत्मा हैं। आत्मा वर्तमान में इस देह में है। आत्मा वर्तमान में इस देह में है। आत्मा और देह भिन्न भिन्न है। दो तत्व साथ में हैं पर दोनों भिन्न भिन्न है। आत्मा और देह भिन्न भिन्न है, यह सत्य है।
आपने जाना है, माना है। शाश्वत अनंत सुख आपने जाना है, माना है। शाश्वत अनंत सुख तुम निज आत्मा में है। दैहिक सुख आश्रव से जुड़ा है। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक बिना रंग वाला, बिना रूप वाला, जिसकी इंद्रियां नहीं है, जिसका मन नहीं है, जिसकी श्वासोच्छ्वास भी नहीं है, जिसका लिंग नहीं है, जिसकी जाति नहीं है, जिसका मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, बुद्धि नहीं है, श्वासोच्छ्वास भी नहीं है, वह आप हैं, हम हैं। अपने सत्य को आत्मसात कर रहे, सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पुतगलों से बने इस देह में वर्तमान में तुम निवास कर रहे हो। वर्तमान में तुम निवास कर रहे हो। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। गहरे गहरे अपने भीतर उतर जाओ। गहरे गहरे अपने भीतर उतर जाओ। यही सुख है। मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हैं। मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हैं। आप और हम और आप एक समान हैं। मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हैं। आप और हम एक समान आत्मा हैं।
हमने देश के ममत्व का त्याग कर दिया है। जहाँ देह का मोह छूटे वहाँ सारा संसार का मोह छूट जाए। सबसे अधिक देह हमें अपने शरीर से है। जहाँ देह का मोह छूटे सारा संसार से मोह छूट जाए। ये पुरुषार्थ आपने करना है। आप आत्मा हैं। आप आत्मा हैं। आप इस देह की दृष्टा हैं। अपने स्वभाव में रहते हुए देखिए, पुद्गलों से आपकी देह का निर्माण हुआ है। पुद्गल का स्वभाव है गलना, सड़ना, विनाश हो जाना। ये इंद्रियां आपके स्वर्था भिन्न हैं। आप और आत्मा दो तरह तत्व पूरी तरह भिन्न भिन्न है। स्वाद है तो देह का है, सुगंध लेती है तो देह लेती है, स्पर्श भी देह का है, आंखें से देह की है, कान देह के हैं। आंखें, कान, नाक, इंद्रियां सब देह की हैं। आप आत्मा इन समस्त इंद्रियों के दृष्टा हैं। आप आत्मा समस्त इंद्रियों के दृष्टा हैं। गर्मी, सर्दी, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग, वियोग देह के हैं। गर्मी, सर्दी, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग, वियोग देह के हैं। आप आत्मा दृष्टा हैं। आप आत्मा अष्टगुणों से युक्त हैं। आप परमात्मा हैं। आत्मा ही परमात्मा बनेगी। आप सिद्धशिला के निवासी हैं। आप संपन्न हैं, परिपूर्ण हैं। अपने स्वभाव में रहिए। आपका और हमारा स्वभाव एक जैसा है।
आप आत्मा इस देह में होने वाली वेदना संवेदना के दृष्टा हैं। सुख देह में नहीं, सुख आत्मा में है। सुख देह में नहीं, सुख आप में है, आत्मा में है। चार गति में विचरण करते हुए कितनी देहों को अपना निवास स्थान बनाया। हर देह में राग किया, पर सुख किसी देह ने नहीं दिया। सुख किसी भी योनि में नहीं मिला। सुख सिर्फ आत्मा में था, इसी में है, इसी में रहेगा। भवों भवों में जब जब भी इस देह में सुख की खोज की, भवों भवों में जब मैं देह में सुख की खोज की, ये सारा भ्रम था, मिथ्यात्व था। सुख मोह में नहीं, सुख मोह के त्याग में है। मैं आत्मा हूँ, अनुभव कीजिए, मैं आत्मा हूँ, अनंत सुख वाला हूँ, अनंत सुख वाला। मैं आत्मा अनंत सुख वाला हूँ, मैं आत्मा अनंत सुख वाला हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उपजायनंग, नमो लोय सब साहनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमं संति जस धम्य श्यामन। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा,
साहू लोगोत्तमा केवली पानतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्यामि अर्हन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्यामि चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो। आज के पचकान, आज के एकासन के पचकान।